जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का फिर से आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और ये वीडियो जो है मैं आज शूट कर रही हूँ कल के लिए, तो क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं संडे के दिन जो है प्रॉपरली शूट नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए मैंने आज आप लोगों के लिए ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो इसमें हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में अब आगे क्या होने वाला है। बेसिकली इसमें फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में ही देखेंगे क्या होने वाला है। प्रेजेंट की भी थोड़ी सी एनर्जीज को लेकर चलेंगे, लेकिन प्रेजेंट से ज़्यादा थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में देखेंगे, क्योंकि एक थोड़ा सा टाइम से 2 से 3 दिन पिछले काफ़ी हैवी रीडिंग रही। आप लोगों के जो है एनर्जीज काफ़ी हैवी रही। आप लोगों के पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह की रही कि जिसका ना तो कोई सॉल्यूशन दिख रहा था, ना कोई रीज़न बहुत ज़्यादा मेजर दिख रहा था। बस एक टावर मूवमेंट है, अचानक से चीज़ें खराब हो गई। तो टावर मूवमेंट में अचानक से चीज़ें खराब होती हैं और चीज़ें एकदम से परेशानी से भरी हो जाती है। बैक टू बैक जब इंसिडेंट्स होते हैं तो ये वही एनर्जी है। तो आज की इस एनर्जी में देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अब आने वाले टाइम में फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये वीडियो रियूनियन से जुड़ी भी हो सकती है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से जुड़ी भी हो सकती है, आने वाले समय की थोड़ी सी प्रोडिक्शन से जुड़ी भी हो सकती है, जिसमें हम देखेंगे आपके लव रिलेशनशिप में पार्टनर की फीलिंग्स और क्या उनके साथ आपका फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले डाइस से देखेंगे क्या है। चलिए अलग अलग से देख लेते हैं डाइस से। ऑलराइट, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर जो है दोनों तरफ की एनर्जीज को देखते हुए चलेंगे, आपकी भी और अपनी भी। यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि आपके और आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, पीछे भी हट रहे हैं, पीछे भी हट रहे हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं। मिक्स एनर्जीज मुझे यहाँ नजर आ रही हैं। ज़ोडिएक साइंस की अगर मैं बात करूँ तो ऑल ज़ोडिएक साइंस है। यहाँ पर मेल फीमेल दोनों की एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मुझे नजर आई है। क्लियर इंडिकेशन है इस बात की कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी सिचुएशन है वो ठीक होगी। इमोशंस यहाँ पर बहुत हाई होते हुए मुझे आपके और आपके पार्टनर के नजर आ रहे हैं। ठीक है, दूसरे राइट से देख लेते हैं कि और क्या है। प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पार्टनर, मैंने कहा ना, वहां से भी चंद्रमा की एनर्जी आ रही थी, यहाँ से भी थोड़ा सा चंद्रमा की एनर्जी है। क्लियर इंडिकेशन है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में मनस्थिति बहुत डावाडोल है। डाइसी सिचुएशन बहुत ज्यादा है। ये नहीं मालूम क्या होगा क्या नहीं, फिक्स्ड एनर्जीज नहीं है। ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में एक अच्छी होप भी है, लेकिन ये तब होगी जब आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को लेकर ठीक रहेंगे। आपके पार्टनर के दिमाग में आपको लेकर नेगेटिविटी है, या आपके दिमाग में आपके पार्टनर को लेकर ट्रस्ट इश्यूज है, नेगेटिविटी आ चुकी है, चीजें खराब हो चुकी हैं, ऐसा किसी एक की सोच में चल रहा है, प्रोमिनेंटली चल रहा है। क्लियर इंडिकेशन है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीजें कहीं अप एंड डाउन में है। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर आपके साथ घूमने फिरने जाना चाहते हैं, पर आपकी बातें खराब होने की वजह से अब चीजें खराब हो गई। आपके पार्टनर जो है, यस, ये एनर्जी से बस ये कहना चाहूंगी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना कोई एक बहुत चालाक था, कोई एक बहुत सीधा, ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे आप में से कई लोग हैं जो आज भी अपने आप को चीटिंग वाला टाइप का महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको डिसीव किया, बट हो सकता है उन्होंने डिसीव ना किया हो, मिसअंडरस्टैंडिंग डिसीविंग तक पहुंच गई है। थोड़ा सा गाइडेंस के साथ आगे बढ़िए। मैं फिर कह रही हूँ, पिछले कई दिनों से आप लोगों की एनर्जीज में इनसिक्योरिटीज और चीटिंग आ रही है। आपके पार्टनर की एनर्जीज में भी ये चीज़ें आ रही हैं। गाइडेंस लेके आगे बढ़िए, अदरवाइज इस रिलेशनशिप में आप आने वाले समय में खुद को अकेला पाएंगे और हो सकता है रिलेशनशिप आपका खराब हो जाए। देखो, जो कार्ड्स में और डाइस में आ रहा है मैं वही बता रही हूँ। ठीक है, हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करे और हो सकता है आपसे रेजोनेट करे। रेजोनेट करता है तो भी आप मुझे, नहीं करता है तो भी आप मुझे जो है पर्सनल रीडिंग के लिए कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। रही बात किसी के साथ ये कनेक्ट कर रही हैं चीजें, ऑलवेज आई से आप अपनी पर्सनल रीडिंग के साथ जाइए ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में क्या है। देखिए, आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में आप देखिए कितना फर्क आ गया आपकी और इनकी एनर्जीज में, कितना फर्क आ गया। आपके पार्टनर इनोसेंसी से चलते हुए दिखा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं चीज़ों में कंप्लीटेशन चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपकी समझ में और आपके पार्टनर की समझ में नहीं आ रही हैं। आपके पार्टनर दिखा रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं है, प्रिटेंड कर रहे हैं, पर हो गया है एक्चुअली। ठीक है, प्रॉब्लम हो गई है आपके और इनके रिलेशनशिप में। देखिए, अगर आप
विश्वास करेंगे तो हवा में जैसे इंसान उड़ जाता है, ऐसे ही बढ़िया आगे चलते जाएंगे, नहीं तो रिलेशनशिप आपका खराब हो जाएगा। दोबारा भी आपकी एनर्जीज में देखिए यही एनर्जी आई है। आपके पार्टनर आपको थोड़ा सा सीधा जानकर या आपकी एनर्जीज में थोड़ा सा सीधा जानकर ये चीजें हो रही हैं। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो मिसअंडरस्टैंडिंग से भरा है, जिसको ठीक करने के बाद ही आप एक अच्छे कनेक्शन में अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ पाओगे। मैनिफेस्टेशन है, मैजिकल एनर्जीज है, किसी तरह का पॉजिटिव चेंज आप जरूर फेस करोगे। ये जो चीजें आपके और आपके पार्टनर के बीच में हो रही हैं ये ठीक हो जाएंगी, ऐसा मुझे यकीन है यहाँ पर, क्योंकि कार्ड्स डाइस जो है इतना नेगेटिव नहीं दिखा रहे हैं। नेगेटिविटी से हटने का एक ही तरीका है कि आप उस नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं हटा दीजिए, उस नेगेटिविटी से हट जाइए, या फिर उस पर खुलकर बात करके चीज़ों को ठीक कीजिए। अगर एक बार इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आपके पार्टनर को भी समझना चाहिए, आपको भी समझना चाहिए कि ये रिपीटेशन में ना आए। रिपीटेशन में आ रही है या बार बार इस तरह का कुछ हो रहा है तो आपके और आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके पार्टनर के साथ फिर दिक्कत है, तो थोड़ा सा समझिए। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके लिए फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में क्या है, पर थोड़ा सा वर्तमान आधार देख लेते हैं कार्ड्स के थ्रू क्या है। थोड़ा सा फाउंडेशन देख लेते हैं कि अभी क्या चल रही है एट प्रेजेंट, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग होती है और जनरल रीडिंग होती है, इसीलिए इस तरह से बनाई है कि जब भी आप देखें आपके लिए इसमें गाइडेंस हो। पहला ही कार्ड ब्लेसिंग्स का आया है। फिलहाल तो इस रिलेशनशिप में आपको एनी हाउ वर्तमान में ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, जो इस बात का इंडिकेशन दे रही हैं कि ये चीज़ें आपकी खराब नहीं होंगी, ठीक है। जो इस बात का बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रही हैं कि ये चीज़ें आपकी खराब नहीं होंगी। और देख लेते हैं प्रेजेंट में क्या है। इस रिलेशनशिप में किसी तरह की सक्सेस हो सकती है आपको या आपके पार्टनर को, या दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ। कंट्रोलिंग ऊर्जा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। मैं जब पहले शूट कर रही थी तो वहाँ भी कंट्रोलिंग ऊर्जा थी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, एक दूसरे की तरफ कंट्रोल, हु इज गोइंग टू लीड द रिलेशनशिप वाली टाइप की एनर्जीज है। स्ट्रेस है आज की एनर्जीज में, या आज की ओवरऑल, मतलब इट्स नॉट मीन टुडे ओनली इटसेल्फ, आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज में स्ट्रेस है। गिल्टी भी है, पॉलिटिक्स भी है, तो क्लियर इंडिकेशन है ट्रस्ट इश्यूज हैं, जैसा कि डाइस से भी आया। नेगेटिविटी है, जैसा कि डाइस से भी आ रहा है। प्रॉब्लम्स हैं, कंट्रोलिंग इश्यूज हैं आपके और आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं। गाइडेंस के साथ आगे बढ़ो, चीज़ें अच्छी भी हैं, हो भी सकती हैं, लेकिन सही समय पर सही स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये एनर्जीज हैं यहाँ पर। नाउ लेट्स सी Now let's see what is going to happen in future. फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब रिलेशनशिप में गड़बड़ तो चल ही रही है, ये तो दिख ही रहा है, बट लेट्स सी फ्यूचर में क्या होने वाला है। आहा, बैलेंस। फ्यूचर में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बैलेंस आ जाएगा, जो भी प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच की ज़रूरत है। कोर्ट कचहरी है या किसी तरह का प्रॉब्लम चल रहा है जो कि लड़ाई झगड़े से जुड़ा हुआ है, तो उसमें जस्टिस मिलेगा। शिज़ोफ्रेनिया का कार्ड ये कहता है कि एक डिसीजन पर तो चलना ही पड़ेगा। अगर आपको कोई भी सही अपने लिए डिसीजन चाहिए है, अगर आप चाहते हैं रिलेशनशिप में कुछ करना है, सही पॉजिटिव, अच्छा बुरा, सही गलत, जो भी, आपको एक डिसीजन लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। उसी के बाद रिसेप्टिविटी आएगी, उसी के बाद ये प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म होंगी, नहीं तो ऐसी चलती रहेंगी जैसा कि फ्यूचर में दिख रहा है। टर्निंग इनकी एनर्जीज ये है, जितने मुँह उतनी बातें। सब लोगों से अपने बारे में नहीं बताना है, सब लोगों से एनर्जीज कनेक्ट नहीं करनी है, सब लोगों से नहीं पूछना है। किसी एक को समझिए, किसी एक को पकड़िए, ठीक है। लोग आपके बारे में बातें बना रहे हैं, ऐसी एनर्जीज हैं। अगर आपके बारे में घर परिवार रिलेशनशिप चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं तो इससे बचने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अवॉइड कीजिए इस एनर्जीज को, शांत हो जाइए। बिना शांत हुए कुछ नहीं होगा। आप में से कोई मदर हो सकती हैं, प्रेग्नेंट लेडी हो सकती हैं, प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए, सब चीज़ों के लिए सोच रही हैं। सिंगल मदर हो सकती हैं आप, कोई सिंगल फादर हो सकते हैं। कोई भी इस तरह की सिचुएशन हो सकती है जो ऑड है, अटकी हुई है। ये सिचुएशन जो कि क्यों रहेगी, जब तक बेबी नहीं आ जाता या कंसीवमेंट या इससे जुड़ी हुई चीज़ें नहीं हो जाती, ऐसा यहाँ दिख रहा है। स्टेप बाय स्टेप चलते हुए मुझे आप अपने रिलेशनशिप में दिख रहे हैं। मल्टीटास्किंग, जिगलिंग है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं अभी।
लेकिन इतनी भी नहीं है कि हैंडल नहीं हो सकती। देखो जैसे ही ये कहा तो पॉसिबिलिटीज़ के साथ साथ हार्मनी का कार्ड आ गया। भविष्य में आपके पार्टनर के रिगार्डिंग, आपके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिससे हार्मनी आ जाएगी, नेगेटिविटी हट जाएगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड अपने आप में अनगिनत पॉसिबिलिटीज़ को दिखाता है, विच इज़ पॉजिटिव। यहाँ ये चीज़ नेगेटिव नहीं है, कार्ड अभी तक यहाँ कोई भी नेगेटिव नहीं आया है। ऑलराइट, आई होप यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं आई होगी बिकॉज पीछे से मुझे कॉल आ रहा था। देखिए ये कार्ड बच्चे का भी है, ये कार्ड एक नई शुरुआत का भी है। जिसके साथ जितनी सिचुएशन मैच करती है उतनी रखिए, रेस्ट छोड़ दीजिए। एक नई शुरुआत बिल्कुल हो सकती है। बर्डन है अभी, फ्यूचर में भी बर्डन है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, कम्युनिकेशन हो जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अनब्लॉक्ड हो जाओगे, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन हो जाएगी जो पॉजिटिव हो। यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो भी वर्तमान समस्याएं चल रही हैं फ्यूचर में वो ठीक हो जाएंगी। दोबारा लड़ाई झगड़ा मुझे नजर नहीं आ रहा, विच इज़ वेरी गुड एंड पॉजिटिव। पर फाइनेंसेस को लेके, फैमिली को लेके जो भी स्टक सिचुएशन है उस चीज़ को लेकर इश्यूज रहेंगे। ये कार्ड ये कहता है कि अगर आपके पार्टनर चीज़ों को समझेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये कार्ड कहता है कि चीज़ें हील भी हो सकती हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेके चाहत बहुत रखते हैं, लेकिन ये चाहत अब इनकी जो है ना, मुझे जब तक ये पास्ट ठीक नहीं होता, जब तक ये गिल्टी और ये नेगेटिव एनर्जीज आप दोनों के बीच में क्लियर नहीं होती, कुछ नहीं होगा, चाहे आप कैसे भी रिलेशनशिप में हो। बिकॉज यू एंड योर पार्टनर इज लाइक मेड फॉर ईच अदर, वेरी गुड, कंपैटिबल फॉर ईच अदर। इट इज़ अमेजिंग एनर्जीज टूवर्ड्स ईच अदर। और ऐसा नहीं है कि एनर्जीज निकलने में भी अलग तरीके से आई, दीज एनर्जीज आर एब्सोल्युटली फॉर सेम। ठीक है, ये यहाँ नहीं है, ये एनर्जीज ऐसे ही निकल कर आई है। ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, चीज़ें फिर से ठीक हो जाएंगी। आपके साथ ना आपके पार्टनर का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, किसी के लिए ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब ये चीज़ के लिए आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कीजिए, क्योंकि समटाइम्स कार्मिक कनेक्शन ज़्यादा होते हैं। ऑब्स्टेकल्स तो हैं भाई, 100% ऑब्स्टेकल्स फ्यूचर में भी हैं। वही वाली बात है कि एक बार अगर जो है ना रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज आ जाएं या इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फ्यूचर में भी वो तब तक ठीक नहीं होती जब तक कि उस पर वर्कआउट नहीं कर लिया जाए उस लेवल पर। अभी उस लेवल पर वर्कआउट नहीं हुआ है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेट्स सी और फ्यूचरिस्टिक एनर्जीज में क्या है, और फ्यूचर में क्या यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हो सकता है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। क्या एब्सोल्युटली ब्रेकअप है, बातचीत तो मैंने आपको बता दिया हो जाएगी, क्या होगा, क्या करना चाहते हैं आपके पार्टनर, इन सब क्यों और क्या का सवाल का जवाब देखेंगे इसमें कि क्या निकल के आ रहा है। यहाँ से भी बैलेंसिंग एनर्जीज आई है, टारो से भी बैलेंसिंग एनर्जीज आई थी। बैलेंस तो ज़रूर होगा, आप दोनों की एनर्जीज में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, एक दूसरे के साथ जो भी गुस्सा नाराज़गी है, ये बैलेंस ज़रूर होगा। हीलिंग होगी, वहाँ से भी हीलिंग था, यहाँ से भी हीलिंग है। आपके पार्टनर चीज़ों को ठीक करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर को पता है कि आपकी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ों को ठीक करेंगे, इस चीज़ की जिम्मेदारी आपके पार्टनर ले रहे हैं। अब समझेंगे तो ये चीज़ बिल्कुल होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना ज़रूरी है। स्ट्रैटेजी आपके पार्टनर और आपके बीच में यहाँ कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रैटेजीज दिखाई दे रही हैं। ये स्ट्रैटेजीज पॉजिटिव हैं। आपके पार्टनर एक पॉजिटिव स्ट्रैटेजीज के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर कुछ लिखना चाहते हैं, आपने भी कुछ लिखा है, वेट कर रहे हो एक दूसरे का, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो। फैमिली का कार्ड यही कहता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आपके पार्टनर अपनी फैमिली में है, आपको चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। आप खुद को समझाओ या आप अपनी फैमिली में हो तो आपके पार्टनर की तरफ से भी आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर कोई अनमैरिड और मैरिड कपल भी हो सकता है, आई डोंट अंडरस्टैंड। आप लोगों की एनर्जीज में ज़्यादातर कपल्स के साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनकी भी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग आती हैं। तो ऑल आई कैन से इसकी मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए बिल्कुल जो है रीडिंग ज़रूर करूँगी। ठीक है, आई अंडरस्टैंड हाउ मच पेन इन द टॉक्सिक रिलेशनशिप यू ऑल आर फेसिंग, बिकॉज
जब आप लोग अपनी बातें मुझे बताते हैं तो अंदर से दुख भी होता है, पर क्या कह सकती हूँ इस बात को लेकर, क्योंकि जानती हूँ कि ये दिल की लगी है, ये आसान नहीं होती। किसी को भुलाना, किसी को सर देना, न्यौछावर करना पैसों से, मन से, धन से, तन से, और उसके बाद चीज़ें खराब हो जाएं। तो ये चीज़ समझ रही हूँ। और जो लोग यंगस्टर्स कपल्स में हैं, लंबे लंबे रिलेशनशिप जिनके चल रहे हैं, और एक सर्टन टाइम के बाद जब वो चीज़ें वैनिश हो जाती हैं, आई कैन सी दैट। तो वो जो पेन है ना, बिलीव मी, ये पेन जब मैं आप लोगों की रीडिंग कर रही हूँ ना पिछले 4-5 दिनों से, आई कैन लिसन दैट पेन। इतना ज़बरदस्त सुनाई देता है, ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं मेरे सामने ही बैठ कर कोई रो रहा हो। मे बी यू डोंट बिलीव, बट दिस इज एक्चुअली द ट्रूथ। खैर, चीज़ों में फिर से वापसी होगी, ठीक होंगे। कम्युनिटी का हिस्सा आप जिस भी का भी है, चाहे कुछ भी है, इसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट जरूर मिलेगा। यहां पर एक कहावत किसी के लिए है, एक अनार 100 बीमार। डेफिनेटली आपके पार्टनर को तो ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपका ना आपके पार्टनर का ये बहुत हर किसी के लिए नहीं होगी, पर किसी के लिए है। आपके पार्टनर को पता है आप एक वो टाइप के पर्सन हो जिसको जो भी देखे वो उसका दीवाना हो जाए। यहाँ किसी की ऐसी खूबसूरत एनर्जीज है, कैन यू सी दैट? तो ये कम्युनिटी का हिस्सा हो सकते हो आप, कुछ ऐसी टाइप की चीजें हो सकते हैं। इसी कारण से शायद आपके पार्टनर कंफ्यूज है, आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। देखो, यहाँ आपकी वैल्यू तो डेफिनेटली है, ठीक है। अब इस वैल्यू को आपको कैसे देखना है ये आपके ऊपर भी है। यहाँ बहुत क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी सोशल इमेज, आपकी सोशल वैल्यू, आपकी वैल्यू को देखते हैं, इन्हें समझ में आती हैं वो चीज़ें। काफ़ी आपकी तरफ पॉजिटिव अप्रोच है, काफ़ी आपकी तरफ पॉजिटिव माइंडसेट है, और क्लियर दिख रहा है कि आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। आई मस्ट से ऑल द लेडीज, चाहे आप किसी भी एज में हो, आप सभी बहुत खूबसूरत हो, आई बिलीव। और सभी बहुत जेंटल भी हो, दैट्स व्हाट आई बिलीव। एज अ मेल अगर मैं बोलूँ तो आप सभी बहुत स्मार्ट भी हैं, ऐसी बात नहीं है। जो भी मुझे छोटी सी पिक्चर्स दिखती हैं या फिर इन कार्ड्स के थ्रू आपकी एनर्जीज दिखती है, ठीक है, इन कार्ड्स के थ्रू जो मुझे आपकी एनर्जीज दिखती है, एक यंग, पॉजिटिव, एक अच्छी सोच वाली एनर्जीज दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पर बात खूबसूरती का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर नए नक्श है, इंसान मन से भी खूबसूरत होता है, ठीक है। तो ये वो एनर्जीज ही यहाँ पर दिख रही हैं, लेडीज एनर्जीज हैं, यहाँ पर किटी पार्टीज एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि जैसे एक अनार 100 बीमार वाली एनर्जीज है। तो यहाँ पर बहुत क्लियर दिखता है कि आपके और आपके जीवन साथी या आपके जो भी पार्टनर हैं उनके साथ आपको लेकर आपके पार्टनर को ये इनसिक्योरिटी है, हाय मुझे छोड़ के कहीं और ना चली जाए। स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स, मेल में अगर मैं कहूँ तो ये हो सकता है कि अगर आप बहुत हैंडसम हैं, बहुत अच्छे हैं, तो आपकी गर्लफ्रेंड को आपको लेकर इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं। ये बहुत प्यारी एनर्जी है, आई मस्ट से बहुत प्यारी एनर्जी है। देखो, प्यार जो है ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिकनेस के साथ होता है, लेकिन कभी कभी अल्हड़ भी होता है, कभी कभी उसमें बचकानी हरकतें भी होती हैं, कभी कभी उसमें एक अजीब सी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। ये इनसिक्योरिटीज़ भी ना जब थोड़ी जेंटल टाइप की होती हैं तो बहुत प्यारी लगती हैं। तो ये वही प्यारी एनर्जीज हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट की ज़रूरत है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, यहाँ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में यहाँ पर मुझे पेशेंस की एनर्जी दिख रही है, और बाबा रे, ये तो दिल टूटने की एनर्जी भी आ गई है। देख लेती हूँ कि ये दिल क्यों टूट रहा है। ये दिल इसलिए टूट रहा है क्योंकि आपको रास्ता नहीं मिल रहा। रास्ता ढूंढो, या तो आप चीज़ों को छोड़ दो या पकड़ लो, ऐसी एनर्जीज हैं, ठीक है। हाथ चक्रा ओपन अप नहीं है, आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को लेकर आपके हाथ चक्रा को कहीं वीक कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो, ये एनर्जीज हैं। और यहाँ देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। दिल इसलिए टूट रहा है क्योंकि इस रिलेशनशिप में ड्यू टू समहाउ आपको विक्ट्री नहीं मिल रही। आपके पार्टनर आप ही के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन पता नहीं करना क्या चाहते हैं कि ये जो है दिल ही तोड़ रहे हैं। चलो देख लेते हैं। अगर ऐसा है कि इसके बाद ये कार्ड आया तो मैं मान लेती हूँ कि आपके पार्टनर को पता है कि आपका दिल टूट रहा है और आपके बारे में सोच रहे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा इतनी कंफ्यूज एनर्जीज क्यों है भाई। इतना कंफ्यूजन में नहीं रहना है, आप गाइडेंस लो आपके लिए, ताकि आप एक सही डिसीजन ले सको। बार बार मुझे कंफ्यूजन शब्द और पीछे से जो चैनलाइज कार्ड आ रहा है वो 7 ऑफ कप्स का आ रहा है। चलो जी देख लेते हैं कंफ्यूजन क्यों है, क्यों कर रहे हैं ऐसा। फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स,
आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये तो पक्की बात है फाइनेंसिस के इश्यूज हैं, या तो ये आपके बॉस हैं, आपके पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, आपके साथ काम करते हैं, कुछ ना कुछ ये तो गड़बड़ है ही है। इनके कंसर्न्स में पैसा हो सकता है। ओ माय गॉड, इनके कंसर्न्स में पैसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है आप काम को लेकर चले हो, बाद में आप दोनों के बीच में ये चीजें बाय द टाइम डेवलप हो गई हो। अब जब दिल टूट रहा है तो आपके पार्टनर को और कहीं ना कहीं आपको ये टेंशन हो रही है कि हे भगवान, पैसे का क्या होगा, काम का क्या होगा। आपके पार्टनर को लगता है आप छोड़ के चले जाओगे। दिल की एनर्जी तो ताले में बंद हो गई। वहां से भी ताला आ रहा था। अब वही चाबी ढूंढो अब। सीरियसली देखो, अटैचमेंट, मैंने कहा ना, प्यार है, तकरार है, अटैचमेंट भी है, दूर भी जाना है, पास भी नहीं रह सकते। इतनी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज हैं भाई। एक तो फैसला लेना ही पड़ेगा आपको। इस रिलेशनशिप में जो है कहीं ना कहीं वो मिलेगी, पैसा, अबंडेंस मिलेगा, ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, बातचीत हो जाएगी, बिल्कुल होगी आपकी आपके पार्टनर से बातचीत। अब जो है एक चीज मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ, बिकॉज ये मेरे को चैनलाइज मैसेज में आया है आप लोगों के लिए। आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट तो जरूर करेंगे, अप्रिसिएशन तो जरूर देंगे, लेकिन मैं बता रही हूँ झूठी बातों में मत आना। इनके दिमाग में अभी भी धोखा चल रहा है। सही है, मतलब प्यार भी तुम्ही से, तकरार भी तुम्ही से। सीरियसली। चलिए, मैं अब सबसे पहले यहाँ पर ये देखने की कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए कि अगर आपकी बातचीत होगी तो क्या होगा। या आपको क्या करना चाहिए। दिस इज द चैनलाइज मैसेज आई एम गेटिंग फॉर एवरीवन। आई डोंट नो ये मुझे क्यों आया, बिल्कुल अलग तरह से रीडिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम श्योर आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। मुझे कमेंट सेशन में एटलीस्ट जरूर बताइए, इज इट वैल्यूएबल और फ्रूटफुल फॉर यू और नॉट। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद आपकी बातचीत होती है तो क्या होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वैल्यूएबल है, चैनल पर आप नए आए हो और मेरी बात आपको समझ आती है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिल जाता है। और सबसे ज़्यादा आपके जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन जब आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है सही डायरेक्शन में मेरे व्यूअर्स को उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए गाइडेंस मिल रही है। तो इसलिए अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिए, सो दैट इट वुड बी ईजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड। ग्रैटिट्यूड एंड डीमी लव। आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे तो थोड़ा सा झुक कर बात करेंगे और प्यार से बात करके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। ऐसे दिखाएंगे कि पुराने में कुछ हुआ ही नहीं था। आपके पार्टनर अच्छा बोलेंगे, अच्छा ठीक है, आपको टाइम लेना है आप ले लो। आप अगर इनको कहेंगे कि ठीक है, आप थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हो ले लो, थोड़ी देर के लिए मैं आपको छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ। फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के साथ गए थे, घूमने जाना चाहती हो, घूमने जाना चाहते हो, तो ये सबके लिए राजी है। आप में से कुछ के पार्टनर्स जब भी आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद बात करेंगे, या फिर अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम के बिना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या इस तरह की कोई गड़बड़ चल रही है, तो उसके बाद हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को आर पार की स्थिति दे दो। आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते चले जाओ। और हो सकता है आपको ऐसा बोल दें क्योंकि आपको झुका कर चलना चाहते हैं, इसलिए अपने हिसाब से चलाकर कंट्रोल करके चलना चाहते हैं, इसलिए आपको बोल देंगे ठीक है, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, इफ यू डोंट वांट टू टॉक ओके दैट्स ओके गो। तो ये ईगो से भरी हुई फॉल्स एनर्जीज है। ये कार्ड मुझे ना पलटते हुए स्क्रीन पे दिख गया, इसलिए मैं निकाल रही हूँ। आपके पार्टनर कैसे भी हों, झुका रहे हैं तो कुछ भी कर रहे हैं आपको, अपने आप को आपके आगे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखा रहे हैं, पर है नहीं, बिलीव में है नहीं। ठीक है, सिर्फ सोच सकते हैं अब आपके बारे में। आप अगर ठान लिए तो आपसे ज़्यादा स्ट्रांग कोई नहीं। इन्हें ये बात समझ में आ गई है, सोच रहे हैं, बस सोचे जा रहे हैं, सोच के अलावा कुछ नहीं है। और देख लेते हैं आपकी बात होती है तो। देखा, ईगो। एक चीज़ और है, झगड़ा नहीं है, पीसफुल तरीके से बातचीत होके चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको अप्रिशिएट करेंगे, अपनी गलती दिखाएंगे, अरे नहीं ऐसा था, नहीं वैसा था। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, डेफिनेटली है। आप किसी मैरिड पर्सन को पसंद करते हो या आपके पार्टनर मैरिड है, आप मैरिड हो, आपके पार्टनर अनमैरिड है, इसी तरह की गोल गोल सिचुएशन घूम रही है।
आएंगे तो सही, झुक कर आएंगे, और आपको पता है कि ये तेज है और दरार हो गई है, तो अब देखेंगे, आपके ऊपर डिसाइड करेगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग डिनायल भी दे दें बात करने के बाद। मैं फिर कहती हूँ, मेरे मन में यही आया था। कई बार क्या होता है, आप में से जब पूछते हैं मैम मुझे मेरे पार्टनर से बात करनी है, मुझे मैनिफेस्टेशन बताओ, आपके पार्टनर से बात हो जाती है, उसके बाद आप मुझे जब कहते हैं मैडम फिर लड़ाई हो गई, इस वजह से मैंने ये चीज़ देखी थी आप लोगों के लिए, इसीलिए मुझे ये चैनलाइज मैसेज आप लोगों के लिए आया था। तो यहाँ डिनायल दिख रहा है, क्रॉस रोड दिख रही है, किसी किसी के पार्टनर जो है चीज़ों को स्पेस देने के लिए तैयार हैं, एफोर्ड करने के लिए तैयार है। अरे ठीक है भाई, इस रिलेशनशिप को तो ऐसे ही देखा जा सकता है, और तो कोई तरीका ही नहीं है, ऐसी कन्विंसिंग भी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं, अच्छा टाइम भी स्पेंड करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, अलग ही एनर्जी, आई मस्ट से सीरियसली। आखिर करना क्या चाहते हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैं कार्ड्स को देख के जो है ना कंफ्यूज हो गई, पर ये कार्ड बहुत प्यारा है। ये कार्ड कहता है कि इस रिलेशनशिप में विश फुलफिलमेंट होगी, आपकी भी मानी जाएगी, आपके पार्टनर की भी मानी जाएगी, कुछ ना कुछ इसी कारण से बैलेंस ये हो जाएगा। कुछ के पार्टनर उनकी बात को समझकर ठीक हो जाएंगे, कुछ के पार्टनर अलग हो जाएंगे, कुछ के पार्टनर चीज़ों में अलग तरीके से रिएक्शंस देंगे, बट चीज़ें ठीक होते हुए मुझे दिख रही हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन एज पर द एंजल्स। क्या होने वाला है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में, एंजल्स की क्या गाइडेंस है। पीसफुल वॉरियर। झगड़ोगे भी तो ऐसे कि शांति से निपट जाए। ये कार्ड मुझे स्क्रीन पर दिख गया, भोले बाबा का कार्ड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही ईश्वर की कृपा मिल रही है। एक कार्ड खुद से आ गया है, हाँ, अनकंडीशनल लव, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काउंट योर ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स से ही इस रीडिंग की शुरुआत हुई थी, अगर आपने बिना स्किप किए देखा है तो। बहुत ही प्यारी एनर्जीज हैं, बॉटम से स्पिरिचुअल एनर्जीज को अपनी ठीक कीजिए, पॉजिटिव कीजिए, ओके कीजिए, आगे बढ़िए। लाइफ में जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, इस ही एनर्जीज को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। बी वेरी केयरफुल फॉर दिस थिंग, कि आप जो भी कर रहे हो उसमें थोड़ा सा ट्रस्ट के साथ, गाइडेंस के साथ आप आगे बढ़ें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा, नॉलेजेबल रहा होगा, गाइडेंस से भरा होगा। सो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए टारो विद अनु यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, बाय बाय।